जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में रूटेरिया जो खाकी सीरीज के नाम से 3.0 जो सर के द्वारा बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसी का टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए टेस्ट नंबर 1 और 2 जो है ना करवा चुके हैं। एक दो देखिए कमेंट देखिए कि टेस्ट नंबर 1 जो है नहीं करवाए हैं, तो वो भी जो है ना टेस्ट नंबर 1 भी अपलोड है, आप जाके चेक कीजिएगा टेलीग्राम पे, उसका लिंक जो है ना हम सेंड कर दिए हैं। तो टेस्ट नंबर 1 और 2 अपलोड है। आज के इस क्लास में हम टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है वरुण अभ्यास, कर रहा है कि वरुण 2025 के 23वें संस्करण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच जो है ना हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वरुण 2025 के 23वें संस्करण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। करा कि निम्न में से सुगम यात्रा का आयोजन, करा निम्न में से सुगम यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, बताइए। करा निम्न में से कि सुगम यात्रा का जो आयोजन है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। नेक्स्ट है ये कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कराए कि ऑनलाइन डेटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में जो है ना कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है। इसमें नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, बताइए। कराए कि ऑनलाइन डेटाबेस पर आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह मॉडल जो है ना, यह मॉडल सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम MSME के लिए है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। आगे कराए केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल 2 क्या है तो सही है, लेकिन एक क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर आई 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रधानमंत्री कह रहा है कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना में कौन से घटक क्या है तो शामिल नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना में कौन से घटक शामिल नहीं है, बताइए। इसमें कौन घटक शामिल नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना शिक्षा सहायता घटक शामिल है। नेक्स्ट है महिला नेतृत्व उद्यमिता घटक शामिल है। संस्कृति उन्नयन घटक ये क्या है, शामिल नहीं है। लेकिन कौशल एवं प्रशिक्षण घटक क्या है तो शामिल है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। केवल 3 क्या है तो शामिल नहीं है। केवल यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा, मतलब केवल 3 क्या है तो शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि निश्चय मित्र पहल तथा निश्चय पोर्टल का संबंध किसके उन्मूलन से है, बताइए। निश्चय मित्र पहल तथा निश्चय पोर्टल का जो संबंध है किससे है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ट्यूबरक्लोसिस से। किससे, ट्यूबरक्लोसिस से है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ना प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो याद रखिएगा ना कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का जो भारत का प्रतिनिधित्व जो है ना मोदी जी ने नहीं किया है। किसने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ठीक है, इसलिए एक नंबर क्या है, गलत है। आगे करा इस समारोह के दौरान भारत पवेलियन का उद्घाटन भी किया गया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया, ये भी क्या है तो सही है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा। 2 और 3 क्या है तो सही है, बाकी एक क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा है कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता, बताइए। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो है ना किस बैंक ने जीता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना सी होगा, RBI ने जीता। किसने जीता, RBI ने जीता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में सही कथन को चुनिए, बताइए। परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में बोल रहा है कि सही कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है बजट 2025 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। बजट 2025 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे क्या है, 2070 तक नेट जीरो के लिए क्या आवश्यक है। और दूसरा कह रहा है कि इस मिशन के अंतर्गत 2033 तक 5 SMR की तैनाती के लिए बजट 2025 में 20,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दोनों कथन क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि परियोजना परी का जो संबंध है किस मंत्रालय से है, बताइए। परियोजना परी का जो संबंध है किस मंत्रालय से है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संस्कृति मंत्रालय से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुनिए, बताइए। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। इसमें सही कथन कौन सा है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है क्षय रोग जो है ना, विश्व क्षय रोग जो मनाया जाता है 24 मार्च को, इसका थीम बोलेगा इस वर्ष का थीम, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। ये भी क्या है, सही है। और भारत में 1982 में विश्व क्षय दिवस जो है ना मनाया जाता है। ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है, यहाँ पे मनाया होगा, तो इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सभी कथन क्या है, तो सत्य है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मॉरिशस किया है। कौन सा देश किया है, तो मॉरिशस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि भारत द्वारा आरंभ ऑपरेशन ब्रह्मा का जो संबंध है ना, किससे है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत द्वारा आरंभ ऑपरेशन ब्रह्मा का जो संबंध है किससे है, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से क्या है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58वां जो है ना बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, किसको किया गया, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माधव को। किसको किया गया, माधव को। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो हाल ही में जो है ना मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण 2025 के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का जो संबंध है किससे है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दूर संचार एवं ICT क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केरल बना है। कौन बना है, तो केरल बना है। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर कौन से जो है ना विकसित किए गए हैं, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विक्रम जो है ना 3201 और क्या है, कल्पना जो है ना 3201 विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है सही कथन को चुनिए, इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। तो इसमें सही कथन कौन सा है, तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत ने 2028 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, याद रखिएगा। 28 तक नहीं होगा, यहाँ पे जो लक्ष्य होगा ना, यहाँ पे 28 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 2025 होगा। क्या होगा, 2025 होगा। ठीक है, तो 2025 तक टीबी को खत्म करने का भारत जो है लक्ष्य क्या है, दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य मिशनों में से क्या है, तो एक है। यहाँ पे क्या होगा, 2025 होगा। आगे देखिए, और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा ना कि भारत जो है ना, भारत के 2025 के लक्ष्य और 2030 तक के टीबी को खत्म करने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता को बेहद क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पे एक नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा। सॉरी सर, यहाँ पे ने सही है ना, ये 2 नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए होगा। केवल 2 क्या है, सही है, बाकी 1 क्या है, गलत है। तो 1 यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। मतलब 2 नंबर क्या है, यहाँ पे सही है भाई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होगा ए होगा। केवल 2 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो अभियान है, और सूची 2 में क्या है, तो द्वारा है। मतलब कौन सा अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। कह रहा मिशन 60 अभियान का जो शुरुआत हुआ ना, किसके द्वारा किया गया है, तो मिशन 60 का जो अभियान है, ये अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि महिला शक्ति अभियान का जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया है, तो महिला शक्ति अभियान का जो शुरुआत है बिहार पुलिस के द्वारा किया गया है। और मिशन दक्ष अभियान का जो शुरुआत है किसके द्वारा, मिशन दक्ष का अभियान का शुरुआत शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। और मिशन गुणवत्ता अभियान का शुरुआत बोलेगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 3 2 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। किसमें, 1 3 2 4 किसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन चोटियों को उनके राज्य के साथ जो है ना मिलान सही है।
तो देखिए पहला डोडा बेटा, डोडा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में, ये क्या है? बिल्कुल सही है। आयकर नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, ये भी क्या है? सही है। अनायमुडी बोलेगा तो कर्नाटक में, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। अनायमुडी बोलेगा तो कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में, ठीक है। और सारामती बोलेगा तो कहाँ है? नागालैंड में, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे एक सही है, दो सही है और क्या है? चार सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एक दो चार सही, लेकिन 3 नंबर क्या है? तो गलत है। याद रखिए अनायमुडी कहाँ है? तो केरल में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। करा है कि कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो सतलुज नदी पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है? बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा ओजोस डेल सलाडो, ये क्या है? बिल्कुल सही है। आगे करा है कि विश्व का सबसे ऊंचे में से एक ज्वालामुखी पर्वत जो है ना कोटोपैक्सी है, ये भी क्या है? सही है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी बोले कांगुआ है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुखता वर्षाधारित क्या है? तो फसल है। बताइए इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सा जो है ना वर्षाधारित क्या है? तो फसल है। बताइए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? मूंगफली भी है, यहाँ पे तिल भी है और यहाँ पे क्या है? बाजरा भी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 2 3। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें कौन गलत है, इसके बारे में बताना है। बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए पहला है, यहाँ पे क्या है? नदी, और यहाँ पे क्या है? सहायक नदी। कौन सा नदी के सहायक नदी कौन है, इसके बारे में बताना है। इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है? सही है। तो देखिए महानदी का सहायक नदी बोलेगा तो कौन है? मांड है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। गोदावरी का बोलेगा तो मूसी है, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखें ना, मूसी जो है ना गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। या गोदावरी जो है ना किसका है? तो कृष्णा की जो है ना सहायक नदी। यहाँ पे क्या होगा? कृष्णा होगा, इसलिए 2 नंबर क्या है? गलत है। कावेरी बोलेगा तो हेमावती का है, कृष्णा बोलेगा तो मालप्रभा का है, क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? कैस्पियन सागर का विस्तार जो है निम्नलिखित में से किस देश में है? नीचे दिए कूट में सही उत्तर को चुनिए। बताइए कौन कौन सा देश होगा? तो यहाँ पे कैस्पियन सागर का बात करें, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा विस्तार? यहाँ पे रूस में भी है, यहाँ पे जो है ना अर्मेनिया में क्या है? नहीं है। तुर्कमेनिस्तान में भी है, और यहाँ पे अजरबैजान में भी है। उसके बाद जो है ना ईरान में भी है, और जॉर्जिया में क्या है? तो नहीं है। तो 1 3 4 5, 1 3 4 5 किस में है? 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है कि भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से क्या है? बताइए भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। कांडला, हल्दिया, पारादीप क्या है? तो कोची है। नेक्स्ट आइए, कराई की निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भू प्रपर्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। भू प्रपर्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को भू प्रपर्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई और गहराई कितना है? 35 किलोमीटर है होती है, ये भी क्या है? सही है। और समुद्र तल पर प्रपर्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी कथन क्या है? बिल्कुल जो है ना सत्य है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का है कि चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। बताइए चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चक्रवात निम्न वायु दाब के क्या है? केंद्र होते हैं। चक्रवात निम्न वायु दाब के क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। याद रखें, निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चक्रवात भारी वर्षा के साथ आने वाले तूफान है, और चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है, जो इस क्षेत्र से दूर हवा की गति धीरे धीरे क्या है? कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पे करें निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का जो उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा झील जो है लैगून झील का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए अष्टमुडी झील जो है लैगून झील का उदाहरण है, पुलिकट झील लैगून झील का उदाहरण है, चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है, लेकिन पेरियार झील क्या है? लैगून झील का जो है उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि पेरियार झील जो है ना केरल राज्य में पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध के निर्माण द्वारा बनाया गया, ये क्या है? कृत्रिम जो है ना जलाशय है, इसलिए डी नंबर क्या होगा? तो नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि 9 डैश लाइन संबंधित है किससे? बताइए 9 डैश लाइन जो संबंधित है ना किससे है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दक्षिण चीन सागर विवाद से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से जो है ना मिलाना है। चलिए बताइए पर्वत समीर कहाँ है, बताइए पर्वत समीर बोलेगा तो क्या होगा, पर्वत समीर बोलेगा तो कैटोबेटिक होगा, क्या होगा, कैटोबेटिक होगा। चिनुक पवन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, चिनुक पवन बोलेगा तो स्नो ईटर हो जाएगा। और सिमुम बोलेगा तो क्या होगा, सिमुम बोलेगा एशियाई जो है ना और अफ्रीकी मरुस्थल हो जाएगा। और सिरोको बोलेगा तो सहारा मरुस्थल होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत के मैदानी भाग में 33% जो है ना वन क्षेत्र क्या है प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत के मैदानी भाग में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का जो है लक्ष्य रखा गया है। बताइए क्या होगा, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, राष्ट्रीय वन नीति क्या होगा, 1988 होगा। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत जो है ना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है कि बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों को जो है क्या है जोड़ता है। बताइए कह रहा है कि बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करें। बताइए झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करें, क्या होगा बताइए, बताइए। तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रोहतास, गया और क्या होगा, कटिहार होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि बिहार की दक्षिणी सीमा 8 जिले में 8 जिले हैं। बिहार की दक्षिणी सीमा जो है ना 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। ये जो है ना ये पश्चिम से पूर्व क्रम में इस प्रकार है, कौन कौन है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और क्या होगा, कटिहार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन उसकी समाप्ति की जा सकती है। बताइए किसके द्वारा, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित जो है विधि के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो समान नहीं है। बताइए करा यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो समान नहीं है। बताइए कौन सा राज्य में है, बताइए कौन सा बोल रहा है, कहाँ जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, समान नहीं है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महाराष्ट्र में क्या है, तो समान नहीं है। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में क्या है, राज्यसभा की सीटें संख्या क्या है, तो समान है। कितना है, तो 11 है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में बोला है कितना राज्यसभा का सीट है, कितना है, तो 19 है। कितना होगा, 19 है। लेकिन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में बोला है कितना है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। बताइए कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत शासन अधिनियम क्या होगा, 1919 होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 253 है। क्या है, अनुच्छेद 253 है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, सभी सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का जो है निर्वाचन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्तें जो है नहीं है। बताइए ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इसमें कौन सी शर्तें क्या बोल रहा है कि नहीं है। बताइए कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्तें क्या है, तो नहीं है। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला, किसी राज्यों में लोकसभा की सीटें 4 जो है किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, यही क्या है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोकसभा या विधानसभा में आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, ये भी क्या है। और किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप से जो है ना मान्यता प्राप्त हो, ये भी क्या है। तो यहाँ पे केवल एक जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, केवल बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल एक क्या है, तो नहीं है। ठीक है, याद रखिए ना कि एक दल जो लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें बोल रहा है कौन शर्तें नहीं है, तो बी नंबर जो है ना, मतलब केवल ए क्या है तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, करानीन में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला करा है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ही क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। लेकिन देश की एकता की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य है। लेकिन इसमें ए नंबर क्या है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, क्या है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है, बताइए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पे क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ना क्या है, राष्ट्रीय ये जो है ना संवैधानिक संस्था है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था जो है नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, केवल एक और क्या है, दो होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कितने भारतीय राष्ट्रपति, कह रहा है कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, बताइए। कह रहा है कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, बताइए कितने थे ऐसे। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितने थे, दो थे। कितने थे, दो। तो याद रखें ना कि भारत में दो राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, जिसमें एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, दूसरा थे फर्रुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और फर्रुद्दीन अली अहमद भारत के जो है ना 5वें राष्ट्रपति थे। दो व्यक्ति कौन कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा कौन थे, तो फर्रुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 करा, निम्नलिखित में से सही कालक्रम के अनुसार पहचान कीजिए। मतलब कौन सा जो कालक्रम था ना, कब हुआ था, मतलब सही के अनुसार जो है ना, मतलब ईस्वी के अनुसार सजाना है। तो देखिए पहला ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा जो हुआ था, ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्न बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा बोलेगा तो ये कब हुआ था, ये जो है ना हुआ था 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में हुआ था। और गोलकनाथ और अन्न बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा बोलेगा तो कब हुआ था, 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में हुआ था। और मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा बोलेगा, मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा बोलेगा तो ये हुआ था 1978 में। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। अब बैठा दीजिए क्या होगा, तो पहले हो जाएगा 3 नंबर, 1967 हो जाएगा। उसके बाद 1 नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा, 1973 हो जाएगा। तो 3-1 किस में है, तो 3-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तो याद रखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा बोलेगा तो कब हुआ था, 1973 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्न बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा 1980। और गोलकनाथ और अन्न बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा 1967। और मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा 1978। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का जो है ना प्रवाची क्या है, तो नहीं है, बताइए। प्रेम शब्द का प्रवाची कौन नहीं है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, घृणा नहीं है, लेकिन प्रणय है, अनुराग है और प्रीति है। नेक्स्ट आएगा है कि बेदोक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बेदोक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वेद जो प्लस क्या होगा, उक्त होगा। नेक्स्ट आएगा निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी जो है ना कवि माना जाता है, किसको मानते हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हेनरी डेरेजियो को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए यहाँ पे कराए कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा। इसमें जो है ना कौन सा वर्ड जो है ना करेक्ट लिखा हुआ है। तो 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, रिवर्बरेट होगा। क्या होगा, रिवर्बरेट होगा। इसका मतलब क्या होता है, गूंजना होता है। नेक्स्ट है ये करा कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया है करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे पैसिव वॉइस चूज करना है। यहाँ पे दिया हुआ कि द फैंस इन्वाइटेड द क्रिकेटर, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द क्रिकेटर वाज इन्वाइटेड बाय द क्या होगा, सो फैंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिए। 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 53 का जो सही उत्तर होगा, 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा, 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि गौतम वल्लभश्री का जो संबंध है किस अभिलेख से, बताइए। गौतम वल्लभश्री का जो संबंध है किस अभिलेख से, बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, नासिक अभिलेख से है।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि द्वितीय कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीन यानी वो महायान विभाजित हो गया था। यही क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीन यानी महायान में क्या है, विभाजित नहीं हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे जो है ना द्वितीय जो है ना द्वितीय नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बुद्धिस्म को प्राप्त करना है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नाम ग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2, 3, 4 क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 पे कर रहा है रिंग वैदिक काल में राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें कौन सही है। और इसमें कौन सही नहीं पूछा है कि रिंग वैदिक काल में राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोला इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है। तो देखिए, रिंग वैदिक काल में राज व्यवस्था के बारे में बोल रहा है कि राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट करा है कि महिलाओं को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत, अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। केवल 3 क्या है गलत है, लेकिन 1, 2 क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लामी शासन के धार्मिक सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया और धर्म को राज की राजनीति से क्या कर दिया, अलग कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। बताइए, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हंटर आयोग का जो है ना गठन हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन का जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है ये कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कराए कि किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए, कराए किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कौन सा अधिवेशन था। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 40वां अधिवेशन था। तो याद रखिए, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और सरोजिनी नायडू ने एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी, उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना इनको जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है ना वही एनी बेसेंट का बात करें, एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला, एनी बेसेंट जो है ना, एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी कौन, सरोजिनी नायडू। और उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अध्यक्ष की रूप में जो है अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। तो यहाँ पे क्या होगा, 40वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें सही क्रम कौन सा है। बताइए कौन सा घटना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला है ना कि क्रिप्स मिशन क्या है, तो पहला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो हुआ था कब हुआ था, 1942 में। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। ठीक है, 1942 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा तो कब हुआ था, 1940 में हुआ था। कब हुआ था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट बोलेगा तो कब हुआ था, 1928 में। कब हुआ था, 1928 में। ठीक है, 1928 में। अब बेबल योजना बोलेगा तो ये कब हुआ था, बेबल योजना 1945 में था। कब हुआ था, 1945 में हुआ था। बैठा दीजिए क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3 नंबर। पहले 3 नंबर नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, तो 3 नंबर। उसके बाद क्या होगा, 2 नंबर अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। तो 3, 2 ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प क्या है तो सही है। बताइए, यहाँ पे बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में जो है ना कौन सा विकल्प क्या है इसमें सही है, बताना है। बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चंपारण आंदोलन। उसके बाद क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। उसके बाद मोपला विद्रोह होगा। उसके बाद क्या होगा, चौरी चौरा कांड होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी जो है ना सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बताइए बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है किसने किया था। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित में से सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सही क्रम बोल रहा है कि इसमें सही क्रम जो है ना कौन सा होगा। बताइए सही क्रम कौन सा होगा। तो देखिए, पहला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है ना कब हुआ था, मुंडा विद्रोह का बात करें, मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था। बताइए क्या होगा। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था ना, ये हुआ था 1899 से
1899 से जो है 1900 के बीच हुआ था। कब हुआ? तो 1900 के बीच में हुआ था। और संथाल विद्रोह का बात करें, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच हुआ था। और मोपला विद्रोह का बात करें, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था बताइए? मोपला विद्रोह का बात करें 1900 जो है ना 21 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। और दक्कन विद्रोह का बात करें, दक्कन विद्रोह कब हुआ था? दक्कन विद्रोह जो है ना 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में दक्कन क्षेत्र में हुआ था। तो बैठा दीजिए क्या होगा? तो पहले हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद क्या होगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 करा निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल संबंधित तैराकीय जो है ना की खोज हुई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल संबंधित तैराकीय की खोज हुई है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बनावली होगा। क्या होगा? बनावली होगा। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट आइए करा कि सूफी संतों को मिलान सिलसिलों के साथ करे जिनसे वे संबंधित थे, नीचे दिए गए कूट का आधार पर प्रश्न का जो है ना उत्तर दें। बताइए, इसमें मिलान करना है। बताइए, शेख निजामुद्दीन औलिया का क्या होगा? बताइए, शेख निजामुद्दीन औलिया का क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे जो संत और क्या है संप्रदाय का नाम दिया है, शेख निजामुद्दीन औलिया का संप्रदाय क्या था? तो चिश्ती था। क्या था? चिश्ती था। बहाउद्दीन जकरिया का बोलेगा तो क्या था? बहाउद्दीन जकरिया का बोलेगा तो क्या था? सुहारवर्दी था। मियाँ मीर का बोलेगा तो क्या था? कादरी था। क्या था? कादरी। अहमद सरहिंदी का बोलेगा तो क्या होगा? नक्शबंदी होगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का बोलेगा तो चिश्ती, बहाउद्दीन जकरिया का बोलेगा सुहारवर्दी, मियाँ मीर का बोलेगा तो कादरी, अहमद सरहिंदी का बोलेगा नक्शबंदी। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 3 2 1 4 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट करा है गांधी जी के संदर्भ में, गांधी जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है तो सही है? बताइए, गांधी जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए गांधी जी के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला कह रहा है कि वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी, ये भी क्या है? तो सही है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 2 3 क्या है? तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए, आधुनिक बिहार का निर्माता जो है ना किसको मानते हैं? बताइए क्या होगा? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जो है निर्माता माना जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा होगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको मानते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य जो है ना शामिल नहीं था? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य क्या है तो शामिल नहीं था? बताइए कौन शामिल नहीं था? बताइए। तो यहाँ पे 69 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या है? जापान शामिल था और जर्मनी शामिल था, लेकिन सोवियत संघ क्या है? शामिल नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। केवल 3 जो है ना शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए देखिए 70 पे कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही कूट को चुनिए। बताइएगा पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होगा? बताइए, पोटेशियम नाइट्रेट का जो है ना क्या होगा? तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो उपयोग होता है ना किस में करते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं बारूद में। पेनिसिलिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं प्रतिजैविक में। यूरिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? यूरिया का प्रयोग जो है ना कहाँ करते हैं? तो उर्वरक में करते हैं। मेलाथियान का प्रयोग कहाँ करते हैं? कीटनाशी में करते हैं। तो क्या होगा? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा केंद्रिका में क्या पाया जाता है? बताइए, केंद्रिका में जो है ना क्या पाया जाता है? बताइए। तो केंद्रिका में जो है ना प्रोटीन भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट जो है ना नहीं पाया जाता है। आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी होगा। 1 3 4। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यकृत द्वारा स्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है? बताइए, इसमें बोल रहा है कौन सा गलत कथन जो है ना गलत है? बताइए, यकृत द्वारा स्रावित पीत के संबंध में बोल रहा है कौन सा कथन इसमें गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है कि पीत में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा गलत उत्तर। आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि पीत वसाओं के पाइसीकरण में सहायक पदार्थ होता है, क्या है? सही है। और पीत अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है, ये भी क्या है? सही है। और पीत खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है एवं मंगनासी एंजाइमों को क्या करता है? प्रेरित करता है, ये भी क्या है? तो सही। इसमें बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। बताइए क्या था? वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, क्या? बताइए क्या होगा? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं क्या होगा? पोषण की विधि होगा। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बल जो है ना अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का क्या है उदाहरण है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का उदाहरण है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा घर्षण बल है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दिए गए पदार्थों के पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। दिए गए पदार्थों के पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सही क्रम होगा, देखिए नींबू रस का जो पीएच मान होता है कितना होता है, नींबू रस के पीएच मान कितना होता है, तो दो से जो है ना 3 होता है, ठीक है, ये क्या है अम्लीय है। और कॉफ़ी का बोलेगा तो रक्त का जो मान होता है पीएच मान कितना, रक्त का जो है 7.5 से क्या है मतलब 7.3 से जो है ना 7.45 होता है। और कॉफ़ी का बोलेगा तो कितना, कॉफ़ी का जो है ना कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है 4.5 से कितना 5 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बोलेगा कितना होता है, तो 10.5 क्या है 10.5 होता है, ये क्या है तो क्षारीय है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना सी क्या है तो सही है। तो नींबू का रस, रक्त, कॉफ़ी, मिल्क ऑफ में क्या होगा मैग्नीशिया होगा। नेक्स्ट आइए करा यहाँ पे देखिए करा कि मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे मिलाते हैं सूची 1 और क्या है तो सूची 2 मिलाइए क्या होगा। तो देखिए पहला क्या है कुजनेट है, कुजनेट का क्या होगा बताइए। कुजनेट का जो है ना क्या होगा, कुजनेट का बात करें तो कुजनेट का हो जाएगा उल्टा यू वक्र का क्या है परिकल्पना से है। कुजनेट जो है उल्टा यू आकार वक्र परिकल्पना से क्या है जुड़े हैं, जो यह बताता है कि जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है आर्थिक असमानता पहले बढ़ती है और फिर क्या है घटती है। नरकसे का बोलेगा तो क्या होगा, नरकसे का बोलेगा तो संतुलित क्या हो वृद्धि सिद्धांत होगा। लेवेस्टीन का बोलेगा तो क्या हो, लेवेस्टीन का बोलेगा क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत होगा। और सुम्पीटर का बोलेगा नवीनता और क्या उद्यमशीलता होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे 77 कर रहा है कि यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैराटाइल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना है, बताइए। यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा पेप्टियोजेज तथा पेप्टोन्स के जल को क्या अपघटन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है, बताइए। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। द्वितीय प्रदूषक के क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट आइए करा कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मस्तिष्क होगा, क्या होगा मस्तिष्क होगा। और ईसीजी बोलेगा तो क्या होगा हृदय होगा, ईईजी बोलेगा क्या होगा मस्तिष्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर जो दाब होता है क्या होता है। तो यहाँ पे दाब क्या होगा तो बढ़ेगा। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन कम करेंगे तो दाब क्या होगा तो बढ़ेगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। दोनों कथन में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला वे जैविक उत्प्रेरक होते हैं, क्या है सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे सही क्या होगा, केवल एक क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है गति के विषय का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ये क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन ने दिया था, ये क्या है बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना यहाँ पे बी नंबर क्या है तो गलत है। प्रकाश के आवर्तन के नियम को जो है ना स्नेल का नियम बोलते हैं। ये जो प्रकाश के आवर्तन का नियम बोलेगा तो कौन दिया था, विल ब्रॉड स्नेल ने दिया था, स्नेल याद रखिएगा। इसलिए बी नंबर क्या है गलत है। प्रकाश का व्यक्तिकरण बोलेगा तो थॉमस यंग ने दिया था, ये क्या है बिल्कुल सही है। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत बोलेगा हाइगेंस ने दिया था, ये भी क्या है सही। तो यहाँ पे ए सी डी से लेकिन बी क्या है तो गलत है। प्रकाश के आवर्तन का नियम को स्लेन का नियम बोलते, इसका जो सिद्धांत दिया था स्लेन ने दिया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का रहा है कि राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं क्या, बताइए। राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं क्या, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तर का क्या उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तर का उदाहरण है, कौन है बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे उदाहरण जो है ना कौन कौन है, तो रक्त भी है, अस्थि भी है और क्या है उपास्थि भी है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1 2 3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बृहद मृदा के गणना में क्या है शामिल नहीं किया जाता, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे बृहत मृदा की गणना में शामिल नहीं किया था, मतलब M3 में बताइए किसको शामिल नहीं किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए जनता के पास करेंसी ये शामिल किया जाता है, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा एवं संबंध संवादी जमा ये शामिल किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा ये शामिल किया जाता है, लेकिन डाक बचत बैंक में जमा धनराशि ये क्या है, शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, कह रहा है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट आइए करा कि सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है, बताइए सीमेंट समानता जो है ना किसका मिश्रण होता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। नेक्स्ट आइए करा कि 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में सबसे ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस क्या है, बताइए गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में सबसे ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस क्या है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, का गैस का जो प्रसार गुणांक क्या है, अधिक होता है। नेक्स्ट आइए करा कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि गैसों को किस प्रकार के द्रव में जो है ना बदला जा सकता है, बताइए यहाँ पे बदला बोल रहा है कि गैसों को किस प्रकार के द्रव में बदला जा सकता है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि पुंकेसर अपने पराग कोषों से अपनी पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कंपोजिटिव होगा। नेक्स्ट आइए अगर निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें बोल रहा है कौन सा विकल्प सही उत्तर है, बताइए यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वर्ग जो है ना 7A के तत्वों में की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, उच्च होती है, ये क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, क्या है गलत है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। और यहाँ पे जो 2 नंबर गलत है इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखें सबसे अधिक जो है ना पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या सबसे अधिक होती है, किसका होगा, क्लोरीन का होगा, ना कि फ्लोरीन का होगा, इसलिए 2 नंबर क्या है गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो डी होगा। 1 और 3 क्या होगा, याद रखिए सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां गरीबी से क्या संबंधित है, बताइए गरीबी से जो संबंधित समितियां हैं ना कौन कौन है, बताइए। तो गरीबी जो संबंधित समिति है, लकड़वाला समिति का संबंध किससे, गरीबी से है। श्री रंगराजन समिति का संबंध किससे, गरीबी से है। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे, गरीबी से। नरसिम्हन समिति का संबंध जो है गरीबी से क्या है तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नरसिम्हन समिति का जो संबंध होगा किससे, तो बैंकिंग सुधार से, किससे, बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, लेकिन लकड़वाला समिति, श्री रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है तो जो है ना गरीबी से है। और ऐसे जो है ना क्वेश्चन जरूर आपके बिहार दरोगा में पूछता है, इसलिए मतलब बोले ना कि जो एरिट्रिया का सेट है ना एकदम बिहार दरोगा जो भी हम सेट करवा रहे हैं समझिए कि सारे सेट जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी। विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में किया गया था। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नीदरलैंड में किया था। कहाँ किया गया था, नीदरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है 95 करा कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है ना कहाँ अवस्थित है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बनेरघट्टा कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है करा कि भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। भारत की परमाणु नीति की घोषणा जो है ना किस वर्ष की गई थी। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2003 में किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक कथकली से क्या है संबंधित है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक है जो कथकली से क्या है तो संबंधित है, क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कुंचू कुरूप का संबंध किससे है तो कथकली से है, किससे, कथकली से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है कि अब तक भारत कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से जो है ना सम्मानित किया जा चुका है, बताइए कह रहा है कि अब तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, बताइए कितने को। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी यहाँ पे बी होगा, 6 को। कितने को, 6 को। तो अब तक जो है ना 6 पूर्व राष्ट्रपतियों को जो है ना भारत रत्न से क्या सम्मानित किया गया। कौन कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक, और दूसरे राजेंद्र प्रसाद, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथा बोलेगा बीबी गिरी, और पांचवा बोले APJ अब्दुल कलाम, और प्रणब मुखर्जी जो है ना 6ठे नंबर के हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला, 1954 में, और राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, बीबी गिरी को 1975 में, APJ अब्दुल कलाम को 1997 में, और प्रणब मुखर्जी को 2019 में। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन करा है, सुब्रतो कप का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है बताइए। सुब्रतो कप का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है बताइए, क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे करा कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है ना क्या है बताइए। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है क्या है बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यूरो है। क्या है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो यूरो है। तो ये रहा आपका एरोटेरिया का जो है ना टेस्ट सीरीज नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके पहले जो 2 क्लास करवाया गया, टेस्ट 1 टेस्ट 2, उसको जरूर देखिएगा। और सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।